तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। समीर भीसे, निर्णय कपूर, दिनेश मौर्य, कुमार राजेश, सचिन चौधरी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुमार जरा ये बताएं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और राजेश, जिस तरीके से ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो पहली बात यहाँ एनालिसिस में निकलकर सामने आई कि बीजेपी नंबर 1 है। मुंबई की सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी और दलों से बहुत आगे दिखाई दे रही है, लेकिन मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने अपना जोर दिखाया है और जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, उसमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और खास करके जो खबरें आ रही हैं, सिवड़ी का इलाका हो, लालबाग का इलाका हो, परेल का इलाका हो, वर्ली का इलाका हो और दादर का इलाका हो, इन इलाकों में ठाकरे बंधुओं के जो उम्मीदवार हैं वो अपने नजदीकी उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। और ये वो इलाके हैं, मध्य मुंबई के इलाके हैं, जहां मराठी मानुस बहुआयत में है, बड़ी संख्या में है। और जो रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बदला है। रैली के पहले और रैली के बाद में मुंबई में मराठी मानुस के सोचने के तरीके में बदलाव आया है। और उस रैली के वजह से जो हमारी बात हुई है, तकरीबन 100, 200, 300 लोगों से बात हुई है, उनमें उस रैली के बाद में लोगों का मन बदला है। और उन इलाकों में जो मध्य मुंबई के इलाका है, वहां पर एक तरफा वोट जो है वो ठाकरे बंधुओं को पड़ा है। इस वजह से वो कॉन्टेस्ट में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, अगर हम बांद्रा से हम आगे बढ़ते हैं, अंधेरी की तरफ बढ़ते हैं, मलाड की तरफ बढ़ते हैं, कांदिवली की तरफ बढ़ते हैं, दहिसर की तरफ बढ़ते हैं, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इन इलाकों में गुजराती वर्ग भी रहता है और इन इलाकों में उत्तर भारतीय वर्ग भी रहता है। इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे हो, चाहे वो एमएनएस के हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को हो या फिर कांग्रेस, उन सब से बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस भी उत्तर भारतीय वोटों पर अपनी धमक, अपनी पकड़ रखती है, ऐसा वो कहती है, लेकिन उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। खास करके मतलब ये कह सकते हैं ना राजेश कि अगर यहाँ पर उनका प्रदर्शन और बेहतर होता जाता है ठाकरेस का, तो फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, अभी उनकी पॉलिटिक्स मातोश्री से और लंबी चलने जा रही है। और अगर ये प्रदर्शन मतलब यहां से अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं, घटती हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर वहां पर भी एक सवालिया निशान होगा कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बाद फिर उनके आने वाली पीढ़ी की लेगेसी क्या वो आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। दिनेश मौर्य इस वक्त राज ठाकरे के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा बताएं, क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? देखिए, मुंबई का जो गुजराती इलाका है, जो जानकारी हमें मिली, वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मुंबई के अलावा ठाणे में भी बीजेपी और शिंदे सेना भले ही साथ में लड़ रहे हो, लेकिन यहां पर इनके बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा है। जो रुझान आ रहे हैं उनमें से कौन आगे निकल कर आता है। और ठाणे के बगल एमआईएम, संभाजी नगर के चुनाव में एमआईएम जो है काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही। भले अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही हो, लेकिन ज्यादा पीछे एमआईएम नहीं है। ये एमआईएम का वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज्यादा रैली की, सबसे ज्यादा पैदल सभाएं की, और उसका नतीजा जो है अब इन रुझानों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए राहत की खबर आ रही है कोल्हापुर से, जहां पर उनके स्थानीय नेता सतेज पाटिल ने जो जमीन पर मेहनत की थी वो अब रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही। तो कोल्हापुर अभी तक जितने भी रुझान आए, वहां पर एकमात्र एक खुशी की लहर या फिर संतोष कह सकते हैं जो कांग्रेस को कोल्हापुर में नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा इचलकरंजी, जिससे जहां से सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन वहां पर बीजेपी एक तरफा लीड लेते हुए नजर आ रही है। अच्छा सचिन, अभी एक खबर दे रहे हैं, सचिन बता रहे हैं कि कोल्हापुर से 4 बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने की भी रिपोर्ट आ गई है। तो ये हम जीता हुआ माने सचिन? कोल्हापुर से 4 बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है। वहां से बीजेपी का खाता खुला है 29 महानगर पालिका के चुनाव में। और बीजेपी कहां पर पिछड़ रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि 29 महानगर पालिका में बीजेपी 25 से ज्यादा जगह पर तो आगे ही चल रही है, लेकिन मुंबई से सटे जो वसई विरार महानगर पालिका है, वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी है हितेंद्र ठाकुर की, तो वहां पर वो बाहुबली नेता माने जाते हैं और वहां उनका प्रभाव ज्यादा है। वहां पर वो सबसे ज्यादा सभी सीटों पर लीड कर रहे हैं।
वहां पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। परभनी ऐसी जगह है मराठवाड़ा की जहां पर बीजेपी जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहां पर शिंदे शिवसेना जो है वो आगे चल रही है। ये जो कोल्हापुर जो है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है। इन 4 महानगर पालिका को अगर छोड़ दे तो चाहे फिर हम मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, पुणे में बीजेपी और दोनों पवार एक साथ हुए, इसके बावजूद बीजेपी का बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर डेवलपमेंट किया है पुणे में, जिस तरह से मुंबई में डेवलपमेंट किया, वैसा ही डेवलपमेंट वहां पर किया, इसके कारण वो बीजेपी वहां पर लीड मिलती नजर है। पिंपरी चिंचवड़ में भी दोनों पवार जो है वो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम मुंबई एमएमआर रीजन की मैं आपको बात बता दूं तो मुंबई में तो बीजेपी अच्छा कर ही रही है। मुंबई के अगर हम सभी बेल्ट ले ले तो चाहे फिर वो उत्तर मुंबई हो, ईस्ट मुंबई हो, ईशान्य मुंबई हो, या फिर सिर्फ जो दक्षिण मध्य मुंबई है या मिडल जो मुंबई है वो छोड़, जहां पर मराठी हार्डकोर बेल्ट है वहां अगर छोड़ दे तो बाकी सभी जगह पर बीजेपी को उनका वोट मिलता नजर आ रहा है। ठीक है सचिन, अभी साथी हमारे बता रहे थे कि जिस किस्म के भाषण हुए शिवाजी पार्क में ठाकरे बंधुओं के, खासकर राज ठाकरे का भाषण, उसके बाद कुछ रुख बदला, लेकिन वो उसका कुछ काउंटर पोलराइजेशन होता भी दिखाई दिया। जैसे भी बताया गया कि जो पूरा गुजराती वोट है वो एक मुश्त जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेटर मुंबई में अगर बात करें तो हिंदी भाषी लगभग 30%, मराठी भाषी 35% के से कुछ ज्यादा, उर्दू भाषी 12% मतलब मुसलमान, भोजपुरी भाषी जो है 2%, 2.5% लोग तमिल बोलने वाले भी हैं, 2% तेलुगु बोलने वाले भी हैं, लेकिन 11.5% गुजराती बोलने वाले लोग हैं। और इसमें अगर आप ये छोड़ दें मराठी और उर्दू वोटर तो बाकी सबको 45% को छोड़कर सबको बिल्कुल एलियनेट कर दिया उस एक रैली से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, और वो असर यहां पर आपको दिखाई देगा। निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। जी निर्णय, क्या रिपोर्ट? देखिए सौरभ, अभी जो आप बात कर रहे थे ठीक वही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मराठी वोटों का कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा है यहाँ खास तौर पे मुंबई में, तो उसके सामने काउंटर पोलराइजेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखा, और जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनका भी कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है। मैं यहाँ मुंबई में जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि उद्धव और राज अगर साथ में लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा, उसका इतना फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि राज ठाकरे का जो एटीट्यूड है, राज ठाकरे का जो तेवर है, वो नॉन मराठीज को हमेशा स्केप्टिक रखते हैं, और इसी वजह से जो थोड़े बहुत वोट इन्हें मिल भी सकते थे वो भी अब नहीं मिले हैं, और जो मुस्लिम वोट्स जिन पे ये रिलाय कर रहे थे उद्धव, वो भी उस मात्रा में नहीं मिल पाएंगे जो शायद अगर ये अकेले लड़ते या कांग्रेस के साथ लड़ते तो उसका उन्हें लाभ मिल सकता था, जो मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन का ये एक प्रयोग करना चाह रहे थे। और मैं इस बार देख रहा हूँ महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो बहुत कॉशियसली ट्रेड करते हुए स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखें ओवरऑल सिनेरियो को भी तो लगातार आपको कई प्रयोग एक साथ होते हुए नजर आएंगे। एक तरफ दोनों जो ठाकरे बंधु हैं वो एक साथ आ रहे हैं मुंबई के अंदर, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो एनसीपी के दोनों वर्ग हैं वो भी एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिफिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको बीजेपी अपने अलग तरीके से ले रही है। वो देखिए हर जगह पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो फ्रेगमेंटाइज कर दिया गया है। उद्धव और राज के साथ आने की वजह से उद्धव ठाकरे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की छवि ऐसी है कि वो नॉन मराठी को भी अपने साथ ले सकती थी, लेकिन राज ठाकरे चूंकि उन्होंने गुजरातियों और वो डूंगी पुंगी रस मलाई इस तरीके की बातें करके, सुनील जी क्या ये एक एंगल भी है जो निर्णय अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं? बिल्कुल, निर्णय ने जो कहा बिल्कुल महाराष्ट्र बीएमसी में बेसिकली वही हुआ। राज ठाकरे को लेने के साथ ही तय हो गया था कि उद्धव ठाकरे को तय करना था कि राज ठाकरे को आप लेकर सिर्फ मराठी मुद्दे पर लड़ना चाहते हो और उत्तर भारतीय को खोना चाहते हो, तो राज ठाकरे को लगा होगा, उद्धव ठाकरे को लगा होगा कि राज ठाकरे मेरे साथ आएंगे तो मराठियों का जो बड़ा वोट बैंक हो मेरे साथ जुड़ेगा। और जिस तरीके से विधानसभा में और लोकसभा में मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को वोटिंग की थी तो उन्हें लग रहा था कि मुसलमान भी, चूंकि मैं सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी में रहूंगा, तो मुसलमान भी मुझे वोट करेंगे। और उनका मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया और मुसलमान वोट मुझे लग रहा है ओवैसी बड़े नेता बनकर निकल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं फिर कह रहा हूं, ब्रेकअप में जब जाते हैं ना तो कहानी थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। 77 जो आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी और शिवसेना शिंदे, इसमें 57 बीजेपी और 20 शिवसेना शिंदे है। आरती जी, 57 बीजेपी 20 शिवसेना, और अगर आप उधर दूसरे 58 देखेंगे उसमें 51 उद्धव ठाकरे हैं। 51 मतलब
अगर ये कॉन्टेस्ट ये देखना है कि असली शिवसेना कौन, तो 20 और 51 से लीड कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसको ऐसे समझिए आप। मुझे लगता है कि उसकी दो वजह हो सकती हैं। सीटें ज्यादा एक तो लड़ ये तो। कि शायद ये, जी हाँ, 167 सबसे ज्यादा सीटों- सीटें जो है 167 वो उद्धव पे लड़ ठाकरे रहे हैं लड़ रहे हैं। उद्धव। और अभी शायद थोड़ा ये रुझान बदले तो